हाँ भाई नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों सेल व बैटरी का टॉपिक चल रहा था। आज भाग 6 आपका भाग 6 हो गए, आज भाग 7 है। कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई, आज अपने आगे की चर्चा करेंगे। सेल व बैटरी के अंदर भाग 7 के अंदर करेंगे सेल बैटरी की दक्षता के बारे में अपने बात करेंगे। तो दोस्तों कौन सा टॉपिक है? दक्षता का टॉपिक है। बढ़िया टॉपिक है, शानदार बात है इसमें, आप आराम से इसको देखना। दक्षता, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो दक्षता है इसको नीटा से दर्शाया जाता है। फिर दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बेस सेल बैटरी है इसकी दक्षता दो तरीके से ली जाती है। एक तो एम्पियर आवर दक्षता लेते हैं अपने, और एक वाट आवर दक्षता इसकी ले लेते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि दक्षता बराबर नीटा बराबर प्रतिशत में लिया जाता है। तो आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100 का यहाँ गुणनफल लिया जाता है। अब मैं ये कहूं आपको कि भाई जो आउटपुट बटे इनपुट है तो सेलों के अंदर, और आपको यह ध्यान रखना कि आउटपुट मतलब सेल आपका डिस हो रहा है, इनपुट मतलब आपका सेल चार्ज हो रहा है। तो आउटपुट का मतलब आपको समझना है डिस्चार्ज से, और इनपुट का मतलब आपको समझना है चार्जिंग से। क्योंकि आप अगर कोई बैटरी है उसको आप इनपुट उस बैटरी से आउटपुट ले रहे हो तो इसका मतलब वो आपकी बैटरी डिस हो रही है, और आप उसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब वो इनपुट साइड है। इनपुट का मतलब चार्जिंग का, और आउटपुट का मतलब आपकी बैटरी डिस हो रही है। तो यहाँ आपकी बैटरी जो होती है इसकी अपन दो तरीके से लेते हैं, एक तो एम्पियर आवर में और एक वाट आवर के अंदर। तो इन दोनों दक्षता के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहली बात है आपके एम्पियर आवर की। जो आपका एम्पियर आवर है, एम्पियर घंटा, मतलब यह है आवेश से। अब भाई आवेश से क्यू है, आवेश को आप क्यू से दर्शाते हो तो क्यू बराबर है आई इंटू टी। टी का मतलब समय से है, कितने समय में कितनी धारा से गुणनफल करके आपका आवेश चार्ज हो रहा है। कितनी धारा को कितने समय से आप गुजार रहे हो तब जाके आपका सेल चार्ज होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां से देखना भाई नीटा बराबर एम्पियर आवर के लेने पे नीटा बराबर यहां करते हैं इन आउटपुट धारा इनटू आउटपुट घंटा, मतलब डिस्चार्ज घंटा बोल सकते हैं इसको। डिस्चार्ज के अंदर जितना समय लगा, यहां चार्जिंग धारा और चार्जिंग समय, क्या चार्जिंग धारा व चार्जिंग समय। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आउटपुट का मतलब आपको सेलों में समझना है कि डिस्चार्ज की स्थिति, डिस्चार्ज से, और इनपुट का मतलब है भाई चार्ज से। तब मैं यहां बोल रहा हूं कि डिस्चार्ज धारा इनटू डिस्चार्ज समय बटे चार्जिंग धारा इनटू चार्जिंग का समय इनटू 100। ये तो है आपका एम्पियर आवर जो है एम्पियर घंटा का जो सूत्र बनता है आपका ये। अब बात करते हैं, आपको दो चीज याद और रखनी है एक्स्ट्रा में, कि जो अपन ने पढ़ी थी लेड एसिड बैटरी और एक निकल आयरन सेल के बारे में। तो आपकी जो लेड एसिड बैटरी है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इससे बात की जाए लेड एसिड बैटरी की जो क्षमता होती है, बैटरी की जो क्षमता होती है ये होती है क्या 90 से 95%, 90 से 95% इसकी क्षमता होती है। और निकल आयरन सेल की जो होती है वो होती है 80%। दूसरी बात, निकल आयरन की बात की जाए, निकल आयरन की क्षमता तो ये है भाई 80% के से। तो आपको एक बार दोबारा बताता हूं कि भाई नीटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या सेलों के बारे में। तो सेल के अंदर आउटपुट कौन सा, किससे समझोगे आप कि आपने सेल के अंदर आउटपुट जोड़ रखे तो आपका स्वाभाविक सी बात है सेल डिस होगा आउटपुट लोगे तो। और इनपुट देने का मतलब आप सेल को चार्ज कर रहे हो। तो यहां समझना है कि आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा से।
अब आपकी जो एम्पियर हावर घंटा है, ये एम्पियर घंटा है, ये आवेश का है और आवेश बराबर I इंटू टी है। कितने समय में इतनी धारा गुजारने पे आपका चार्ज उत्पन्न हुआ। तो यहाँ एम्पियर हावर नीटा एम्पियर हावर बराबर डिस्चार्ज धारा इंटू डिस्चार्ज के अंदर लगा समय बटे चार्जिंग धारा इंटू चार्जिंग धारा के अंदर लगा समय गुणा 100% के लिए गुणा 100 में ले लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी दूसरी दक्षता किसमें ली जाती है। सेल बैटरी जो दूसरी दक्षता ली जाती है आपकी वाट हावर में, वाट हावर के अंदर, वाट घंटा के अंदर ली जाती है इसकी। ठीक है, अब यह है ऊर्जा का, ऊर्जा किसका, ऊर्जा। अब भाई यहां से अगर आपका सूत्र बनता है तो भाई ध्यान रखना इस बात से। अब यहां सूत्र बनेगा आपका नीटा बराबर वही सूत्र आपका आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। तो यहां आपका सूत्र बनेगा किसका, ये तो आपका कॉमन आ जाता है। अब बात करते हैं सूत्र की वॉट हावर की। अब भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आप पावर जो लेते हो इसमें हो जाएगी आपको जो पावर के अंदर की लीगी धारा और चार्जिंग के अंदर जो लीगी धारा, एक बार लाइट को देखना, चार्जिंग के अंदर लीगी धारा वो पावर के अंदर लीगी धारा के बारे में अपने भाई पावर के अंदर आप जो ले रहे हो धारा, तो यहां आ जाएगी डिस्चार्जिंग पावर इनटू, सीधा सूत्र लिख देता हूं, डिस्चार्ज समय। यहां लेओगे आप चार्जिंग की पावर चार्जिंग की पावर इनटू चार्जिंग के अंदर लगा समय। अब भाई आपको एक बात ध्यान रखना है, P बराबर V इंटू आई होता है कि नहीं होता है, P बराबर I इंटू V। तो यहां आप लिख सकते हो ना, तो यहां से आगे से अगर इस सूत्र को बढ़ाया जाए, अब यह हो जाएगा क्या, डिस्चार्जिंग धारा इंटू डिस्चार्जिंग वोल्टेज बट गुणा डिस्चार्जिंग के अंदर लगा समय बटे चार्जिंग धारा इंटू चार्जिंग वोल्ट इंटू इसके अंदर लगा समय इंटू 100 का। अब भाई आप मुझे ये बताइए कि जो ये इतना था, एक मिनट इतना था, ये तो हो गया क्या आपका हाँ भाई देखो ये इतना था तो है आपका, देखना यहां से इतना तो आपका एम्पियर हावर का हुआ कि नहीं हुआ। देखो डिस्चार्ज धारा डिस्चार्जिंग धारा इनटू डिस्चार्जिंग समय और डिस बटे डिस चार्जिंग समय, चार्जिंग का समय, ये तो है आपका एम्पियर हावर का। ले लो दोबारा देखो भाई, अगर सही तरीके से नहीं दिख रहा तो एक बार देखना। बिल्कुल बात को सही तरीके से समझनी चाहिए आदमी को। भाई देखो नीटा बराबर अपने वॉट ओवर ले रहे थे, ठीक है, मैंने कहा P बराबर V इंटू आई, अरे P की जगह अपने V इंटू आई भी ले सकते हैं ना। तो यहां से देखना सूत्र बन जाता है V डिस्चार्जिंग आई डिस्चार्जिंग गुणा डिस्चार्जिंग के अंदर लिया गया समय बटे चार्जिंग वोल्टेज इंटू चार्जिंग के अंदर धारा इंटू चार्जिंग के अंदर जो लगा समय इंटू 100। अब भाई देखो ये सूत्र यहां से बन के आ गया, तो देखो यहां से ये तो हो गया चार्जिंग का और एम्पियर हावर का, मान के चलो इसको एम्पियर हावर का। तो यहां से आपका सूत्र क्या बन जाएगा भाई,
वॉट आवर का VD बटे VC, डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटे डिस्चार्जिंग समय, डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटे डिस्चार्जिंग वोल्टेज बराबर है। यहां अगर मैं इतने ते को एम्पियर हावर ले सकता हूं ना, नीटा एम्पियर हावर। अब ये आगे अगर इसकी बात की जाए, अगर मैं इतने ये ले लेता हूं यहां तक की, अगर मैं इसको वहां से नीचे लेके आता हूं तो यहां सूत्र बन जाता है आपका नीटा वाट आवर बटे नीटा एम्पियर हावर बराबर डिस्चार्ज वोल्टेज बटे डिस्चार्जिंग वोल्टेज। ये सूत्र आपका बन जाता है किसका, वाट हावर का। ये तो बन जाएगा आपका वाट हावर का। अब भाई बात करें आगे की, उससे पहले एक बार दोबारा सुन लेना भाई, आपको लेना था कौन सा, वाट हावर के अंदर। वाट हावर ऊर्जा की है, मतलब पावर के ले रहे हो आप। अब यहां नीटा आउटपुट ने इनपुट इनटू 100, अब लेंगे अपना आउट वाट आवर के, तो यहां पावर ऊर्जा को आप पी से दर्शाते हो, पी भाई डिस्चार्जिंग इनटू डिस्चार्जिंग के अंदर लगा समय बटे चार्जिंग के अंदर जो पावर खपत हुई वो, और चार्जिंग के अंदर जो समय खत्म हुआ वो। उसके बाद में अगर P बराबर V इंटू आई, तो मैं यहां लिख दूं V इंटू आई, तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज इंटू डिस्चार्जिंग धारा इंटू डिस्चार्जिंग के अंदर लगा समय, बटे में अगर लेते हैं चार्जिंग वोल्टेज इंटू चार्जिंग धारा इंटू चार्जिंग के अंदर हुआ समय। तो भाई यहां से एक सूत्र अलग से बन जाता है क्या, डिस्चार्जिंग धारा इंटू डिस्चार्जिंग के अंदर लगा समय बटे डिस्चार्जिंग के समय धारा और चार्जिंग की लगा समय। तो ये तो हो जाता है एम्पियर हावर का। तो इसलिए यहां सीधा मैंने लिखा वाट हावर बराबर है नीटा वाट हावर बराबर VD बटे VC एम्पियर हावर नीटा एम्पियर हावर। तो यहां हो जाएगा, इनको वज्र गुणा करने के बाद में नीचे लाने के बाद में वाट हावर बटे एम्पियर हावर बराबर डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटे चार्जिंग वोल्टेज का ये सूत्र आपका बन जाता है। किसके अंदर, ये वॉट हावर के अंदर बन जाएगा। अब इससे आगे बात करेंगे क्या, चार्जिंग के अंदर जो कौन सी विधि अपने इसके अंदर अपनाते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आगे की बात करते हैं सेल व बैटरी की चार्जिंग विधि। तो तीन प्रकार की चार्जिंग विधि है। पहली विधि आपकी क्या है, सेल बैटरी की चार्जिंग विधि पढ़ रहे हैं। पहली चार्जिंग विधि है इस तरह, वोल्टेज चार्जिंग विधि, स्तर वोल्टेज चार्जिंग विधि। तीन विधि है, स्तर चार्जिंग वोल्टेज विधि, स्तर धारा विधि और रेक्टिफायर विधि। तो अपन पढ़ेंगे पहले स्तर चार्जिंग विधि। तो भाई इसमें क्या करते हो आप, एक रियोस्टेट जोड़ देते हो। एक वेरिएबल रियोस्टेट इसके अंदर जोड़ देते हो और यह आपकी बैटरी होती है। एक रियोस्टेट आपने लगा दिया, क्या है ये रियोस्टेट। फिर इसको आप सप्लाई देते हो, तो ये रियोस्टेट करता क्या है, इसको ज्यादा कम बत्ती करके आप इस तरह धारा को, इस वोल्टेज को इस तरह कर सकते हो। रियोस्टेट को आगे पीछे करके आप इसको इस तरह वोल्टेज में ला सकते हो और उसके बाद में आपकी बैटरी निहित धारा के ऊपर चार्ज हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इस तरह धारा, इस तरह धारा चार्जिंग विधि। अब भाई इसमें देखना, इस तरह धारा चार्जिंग विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, इस विधि के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों क्या करोगे आप, दो लैंप लिए जाते हैं। एक लैंप तो आपने ये लिया यहां, और एक लैंप दोस्तों आपने लिया।
अगर आपकी बैटरी को 2 एम्पियर की धारा चाहिए तो आप 1-1 एम्पियर के 2 लैंप ले लोगे। उसके बाद में क्या करोगे, ये माना आपकी एक बैटरी है, ये आपकी एक बैटरी है, ठीक है। अब भाई आपकी ये बैटरी है, यहां से आपने इस पे सप्लाई दी है। अब इस विधि के अंदर क्या होगा, जैसे आपने सप्लाई दी, अब बैटरी को 1 एम्पीयर चाहिए, माना कि आपका जो ये लैंप है ये 1 एम्पीयर का है, ये भी 1 एम्पीयर का है। अगर आपको 1 एम्पीयर चाहिए तो एक स्विच को चालू कर दीजिए, एक लैंप को चालू कर दीजिए, आपकी बैटरी को 1 एम्पीयर धारा मिल जाएगी, बाकी ये स्विच ये लैंप बंद रहेगा। अगर बैटरी को 2 एम्पीयर की धारा चाहिए तो बैटरी को 2 एम्पीयर की धारा मिलेगी, दोनों स्विचों को चालू करने के बाद में, दोनों लैंपों को ओपन करने के बाद में, आपको दोनों लैंपों को चालू करने के बाद में आपकी बैटरी को 2 एम्पीयर धारा मिलने लग जाएगी और आपकी स्थिर धारा के अंदर ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। अब बात करते हैं आगे, एक रेक्टिफायर विधि के द्वारा भी आप इसमें काम में ली जाती है। रेक्टिफायर विधि 3 नंबर विधि है, रेक्टिफायर चार्जिंग विधि। अब भाई देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इस रेक्टिफायर विधि के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस विधि के अंदर कौन सा तो ट्रांसफार्मर काम में लियोगे, और जो एमजी सेट काम में लिया जाता है, इसके अंदर मोटर जनरेटर सेट भी इसके अंदर काम में लिया जाता है, उसके अंदर जो जनरेटर है कौन सा काम में लिया जाता है, तो जनरेटर तो काम लिया जाता है कौन सा, सेंड, और जो आपका ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में। तो भाई इस विधि को देखो इस हिसाब से इसका डायग्राम बनेगा, ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब देखना भाई, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने ले लिया है, हाँ, आपने यहां एक 4 रेक्टिफायर लगाओगे, एक रेक्टिफायर आपने ये लगा दिया, एक आपने ये लगा दिया, और दोस्तों एक आपने ये लगा दिया, एक आपने ये लगा दिया। आपने 4 रेक्टिफायर लगा दिए और ये लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इनको आपने कनेक्ट कर दिया। अब भाई देखो आगे अब क्या करना है आपको, आगे इस रेक्टिफायर से बैटरी को कनेक्ट करना है, किसको, आपकी बैटरी को। ये आपकी एक बैटरी है, ये आपकी एक बैटरी है, यहां से आपने इसको सप्लाई दी है। 4 आपने रेक्टिफायर लिए हैं और एक आपने सप्लाई इसके अंदर दी है, सॉरी हाँ एक उल्टा हो गया, ये आपने 4 रेक्टिफायर आपने लगा दिए। अब भाई देखो इस विधि के अंदर, रेक्टिफायर विधि के अंदर आपको 2 चीज पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर तो है स्टेप डाउन, और इसके अंदर जो जनरेटर